ओम शांति। आज का जो ये क्लास है ये लास्ट क्लास है। ठीक है, इसी के साथ कोशिश की जाएगी कि आज ही मेडिटेशन की जो वीडियो है वो आपको मिल जाए। तो मेडिटेशन की वीडियो से पहले सबसे पहले जो कि मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, फर्स्ट चैप्टर में, कि हम आत्माएं हैं और आत्मा है उस परमात्मा की संतान। तो मेडिटेशन जब मैं आपको कराऊंगी तो उससे पहले आप इस कॉन्शियसनेस को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि परमात्मा को याद करने के लिए यानी मेडिटेशन करने के लिए बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी आई एम पीसफुल सोल वाली, इसको आप दिन रात कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका ब्रेन साइलेंस होता जाएगा। फिर जो प्रोसेस हम ले चलेंगे करते हुए वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, चित्र में भी बताया था कि चित्र के थ्रू भी कि जैसे इंसान का बच्चा इंसान के जैसा, जानवर का उसके जैसा, ठीक इसी तरीके से हम आत्माएं हैं ना, तो हमारा पिता परमात्मा भी हमारे जैसा दिखता है। शरीर जैसा नहीं, हमारी आत्मा जैसा दिखता है, लेकिन वो है प्रकाश स्वरूप। उसका जो प्रकाश है ना वो बहुत पावरफुल है। उसके लिए ना वर्ड नहीं है कि उसमें कितना प्रकाश है, कितनी ताकत है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखा है मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, यानी कि भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी। जैसे कि मैंने आपको पीछे क्लासेस में बताया कि 84 लाख योनियां नहीं होती, 84 जन्म होते हैं। ठीक है, अब वो 84 जन्म कैसे होते हैं मैंने सुदर्शन चक्र जो स्वास्तिका वाला है उसके थ्रू भी आपको समझा दिया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 2500 वर्ष सतयुग त्रेता के और 2.5 द्वापर कलयुग के, तो वो 5000 वर्ष हो गए। लेकिन वो जो 5000 वर्ष में जो आत्माएं हैं वो आत्माएं केवल 84 जन्म ही लेती हैं। ठीक है ना, 84 लाख जन्म नहीं लेती, 84 लाख योनियां नहीं होती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, इस चैप्टर में ये दिखा रखा है कि जैसे हर किसी की अपनी लाइफ की स्टोरी होती है ना, ठीक इसी तरीके से भारत की भी एक स्टोरी है, भारत के उत्थान और पतन की, यानी कि उसके राइज एंड डाउनफॉल की स्टोरी। तो चलिए सबसे पहले सीढ़ी के चित्र में जो ये दिखाया हुआ है, सबसे पहले ऊपर वैकुंठ दिखाया है, जिसको पैराडाइज कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको बहिष्त कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दुनिया है इसको सतयुग की दुनिया कहा जाता है। यहाँ पर जो उम्र होती है वो 150 वर्ष होती है, और जो मनुष्य के जन्म होते हैं ना वो केवल 8 जन्म होते हैं। और यहाँ जो मनुष्यों की जनसंख्या होती है वो केवल 9 लाख होती है। और यहाँ की जो दुनिया है वो एवर प्योर होती है, यानी इस दुनिया में रहने वाली मनुष्य आत्माएं एकदम पवित्र होती हैं। यहाँ संतान का जन्म भी ना पवित्रता के बल से होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म जो है वो पवित्रता के बल से होता है। इस बात की निशानी है मोर का पंख। जैसे मोर का पंख जो है ना वो पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जितने भी देवी देवताओं का जन्म हुआ वो सब संकल्प शक्ति से हुआ, जिसको कहा जाता है योग बल। शरीर वाला योग बल नहीं कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज की नहीं यहाँ पे बात। योग बल यानी अगर आपने मेडिकल साइंस की थोड़ी सी जानकारी हो तो मेडिकल साइंस में भी लिखा है मेडिटेशन तो मुर्दे में भी जान डाल दे। तो वो कौन सा मेडिटेशन है, वो राजयोग कौन सा है? वो राजयोग यही है कि इस राजयोग के बल से सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि जिसे मैंने योग कह रही हूँ ना वो है परमात्मा से जोड़। और ये जोड़ ऐसा है जो मन का जोड़ है, और जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो उसकी ताकत हमारे अंदर ऑब्जर्व होने लगती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ही भगवान बन जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं समझना, लेकिन काफी हद तक हम प्योर हो जाते हैं। तो ये जो सतयुग देख रहे हैं आप, इस सतयुग में पहले श्री कृष्ण का बचपन दिखाया है कि राधे के साथ खेल रहे हैं, है ना, जैसे बचपना उनका दिखाया है। फिर गोप गोपिकाओं के साथ दिखाया। फिर वो बड़े हुए तो श्री राधे बनी श्री लक्ष्मी और श्री कृष्ण बने श्री नारायण।
इसको कहा जाता है देवता घराना। ये वो सूर्यवंशी घराना है जहाँ पे रहने वाले मनुष्य सभी देवी देवता हुआ करते थे। वापस वो दुनिया अब आ रही है, उसी दुनिया को लाने के लिए ये जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है ये यही है कि जितना जो इस शरीर के भान से ऊपर उठेगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, पवित्र होता चला जाएगा, अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर पाएगा और शिव बाबा से शक्ति ले पाएगा। तो सतयुग की दुनिया की आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम संपूर्ण रूप से सुखी होते हैं। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है ना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परम धर्म, ये देवी देवताओं की महिमा में गाया जाता है। ठीक है। अब सतयुग का मैंने आपको बता दिया, जनसंख्या केवल यहाँ 9 लाख होती है और वो जो 9 लाख है ना वो इसी संगम के हिसाब से होती है। ये जो समय आपको ज्ञान मिल रहा है इसी के बेस पे वहाँ पर पोजीशन मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जो जितनी पढ़ाई करता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट पाता है ना। जैसे कि सबसे पहले पियोन, फिर टीचर, फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऐसे होते हैं ना। तो वो पढ़ाई अनुसार पद है ना। ठीक इसी तरीके से इस आध्यात्मिक पढ़ाई के अनुसार सतयुगी दुनिया में पद प्राप्त होता है, यानी पोजीशन प्राप्त होती है। अब देखिए सतयुग के बाद आता है त्रेता। अब त्रेता युग में क्या होता है, 16 कला होती हैं सतयुग में, मैंने बताया त्रेता में 14 हो गई। 8 जन्म थे सतयुग में और यहाँ पे हो गए 12 जन्म। तो जैसे जैसे जन्म बढ़े, इस केवल 2 ही जन्म का फर्क था, ऑलमोस्ट हम सुखी थे। ठीक है। लेकिन ऐसे समझिए जैसे कि एक मकान नया है लेकिन सिर्फ 1 साल पुराना हुआ है, तो क्या कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा ना कि सिर्फ 1 साल पुराना है, तो पुराना तो है ना। तो इसीलिए क्षत्रियता दिखाया, क्षत्रिय घराना। अब यहाँ दिखाएं श्री राम और श्री सीता। अब ये श्री राम कौन है, ये वो श्री राम नहीं है कि जो दुनिया ने जाना दशरथ के पुत्र श्री राम। शास्त्रों में भी लिखा है राम 3 प्रकार के। राम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, राम कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। राम भगवान के लिए यानी परमात्मा शिव के लिए इंडिकेट करता हुआ एक शब्द है। यानी कि मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही राम कहा गया है या किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पद को ही राम कहा गया है। राम के हाथ में धनुष दिखाया, धनुष क्षत्रियता का प्रतीक है। और त्रेता युग में जब हमारी 2 कला कम हो गई तो क्या हुआ, तो श्री राम और श्री सीता का राज्य दिखाया गया। अब आप समझिए राम कौन है, शास्त्रों में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। लेकिन दुनिया ने तो केवल दशरथ के पुत्र को ही जाना राम, तो जो सबसे न्यारा है ना वो है परमात्मा शिव। ठीक है, क्योंकि राम जी ने भी शिव की पूजा की थी। अगर दूसरे तरीके से देखें तो मतलब कहने का ये है, कंक्लूजन ये है कि सतयुग त्रेता को राम राज्य कहा जाता है। राम परमात्मा शिव के लिए कहा गया है, श्री राम के लिए नहीं। दशरथ के पुत्र श्री राम की यहाँ बात नहीं है। यहाँ पे तो पढ़ाई अनुसार राज्य प्राप्त जो किया उसी लिए कहा, क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत लोगों का नाम राम होता है, कोई परशुराम भी कहा गया जाता है, बलराम भी कहा जाता है। तो आपको समझना है राम वैसे तो भगवान के लिए ही कहा गया कि राम को दुनिया भगवान मानती आई, लेकिन आपने कभी दिमाग लगाया राम जी ने भी शिव जी की पूजा क्यों की? आप समझ रहे हैं? तो ये जो है ना ये देव आत्माएं हैं। जैसे मैंने आपको बोला था देव कर्म करने वाले मनुष्य आत्मा को देव आत्मा कहा जाता है। यहाँ कोई भी परमात्मा नहीं है, परमात्मा ऑलवेज वन, यानी वो हमेशा एक ही है। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जन्म हो गई 14, यहाँ पे जन्म हो गए 12 और कलाएं हो गई 14। ठीक है। सतयुग त्रेता संपूर्ण रूप से सुखी राज्य है, सुख में रहने वाला है। सिर्फ थोड़ा सी हल्की सी बहुत रिंचक मात्र 2 कला कम होती है, इसी वजह से धनुष दिखाया है। अब मैंने क्या कहा, ये सतयुग त्रेता हो गया राम का राज्य। अब और नीचे आइए, अब आ गया द्वापर। अब द्वापर में क्या हुआ,
द्वापर में क्या हुआ, सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद द्वापर युग के आरंभ से पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। यानी कि सतयुग त्रेता में हम एवर प्योर थे। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक कन्या, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। जब तक उसकी शादी नहीं होती तो दुनिया उसको पूजती है, और आफ्टर मैरिज वो दुनिया को पूजती है। क्यों? क्योंकि अपनी ताकत समाप्त हो गई, इम्प्योरिटी आ गई ना, इस वजह से। तो यहाँ पर सतयुग त्रेता में हम आत्मा बिल्कुल एवर प्योर थी, शुद्ध थी एकदम एकदम, जैसे कहते हैं ना। इसीलिए तो कहा गया भारत सोने की चिड़िया था, भारत देश महान। भारत देश महान क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारे भारत में आज भी पवित्रता को मान दिया जाता है, किसी और कंट्री में ऐसा नहीं है। तो जो वो भारत की महिमा गाई गई थी, उस भारत का तो ध्यान ही नहीं किसी को। तो वही चीजें यहाँ पे रियलाइज कराई जा रही हैं कि याद करिए उन दिनों को। तो द्वापर युग की मैं आपसे बात कर रही थी। तो द्वापर युग में क्या हुआ? अच्छा, यहाँ जनसंख्या कितनी हो गई? नीचे आते आते जनसंख्या बिल्कुल आपकी बढ़ गई। 33 करोड़ देवी देवता जो कहे गए हैं ना, वो यहीं के हैं। अब नीचे आए तो देखो द्वापर युग से क्या हुआ। द्वापर युग से भक्ति का प्रारंभ हुआ। यानी कि सबसे पहले तो मनुष्य ने क्या किया, निराकार परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बना के द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने हीरों का शिवलिंग बना के उनकी पूजा की। ठीक है ना, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं को, विष्णु को, शंकर को भी पूजा करने लगे। और बाद में फाइनली क्या हुआ कि अज्ञानता और अपनी स्मृति को भूलने की वजह से कि वो ही देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, लक्ष्मी नारायण की पूजा शुरू कर दी। इसीलिए कहावत जो है वो प्रसिद्ध है ना, कि जो स्वयं कभी पूज्य थे बाद में वो अपने आप ही पुजारी बन गए। तो ये जो पुजारी बनने, ये कौन थे? ये वही तो देवी देवता घराने की आत्मा थी, जो कि अपनी ताकत कम होने की वजह से ऐसा हो गया। देखिए, जैसे दिखाते हैं कि इंद्र देवता दिखाते हैं, सूर्य देवता दिखाते हैं, ये सब क्या है? इन सब की पूजा मनुष्य ने डर के वश की कि कहीं ये हमें दुख ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए। लेकिन ये डर जो शुरू हुआ ना, ये द्वापर युग से ही शुरू हुआ, क्योंकि हमारी स्वयं की ताकत समाप्त होने लगी। इसलिए मनुष्य ने हर किसी को पूछना शुरू किया। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप बीमार हैं अगर, तो आपको कोई कैसा भी डॉक्टर बता दे, आपको कोई भी इलाज बता दे, आप सब करने के लिए तैयार हो जाएंगे ठीक होने की वजह से। ठीक इसी तरीके से मनुष्य ने हर किसी को, मतलब हर किसी देवी देवता को पूजना शुरू कर दिया, भिन्न भिन्न नाम रूप से। ठीक है ना, कि किसी तरह वो स्वयं को बचा पाए। अब द्वापर युग में क्या हुआ, कितने जन्म हो गए हमारे? 21 जन्म हो गए, 8 कलाएं होंगी। अब इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि जैसे जैसे जन्म बढ़ते गए वैसे वैसे मनुष्य दुखी होता गया। ठीक है, मनुष्य दुखी होता गया तो क्या हुआ, उसके दुखी होने की वजह से वो और नीचे की ओर गिरता गया, मतलब डाउन होने लगा। मैंने आपको बताया ना, डाउनफॉल, और नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने अपनी ही पूजा अपने आप शुरू कर दी। अब फाइनली आ गया कलयुग। अब कलयुग क्या है? कलयुग की डेफिनेशन है कलह कलेश का युग। ये एक ऐसा युग है कि यहाँ पर मनुष्य नदी, नाली, चौखट, ठिक्कर, बित्तर, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश सबको पूजता है। क्यों? क्योंकि आत्मा हो गई एकदम काली, एकदम इम्प्योर, अशुद्ध, जैसे कहते हैं ना। यहाँ पे जन्म हो गए हमारे 42 और कोई कला नहीं रही। द्वापर युग तक भी 8 कला थी, यानी कि आज से आप देखिए कि काफी साल पहले, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 50-60 साल पहले भी काफी हद तक मनुष्य सुखी था। लेकिन अब जो 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर जो गिरावट आई है, वो निशानी है कलयुग की अंतिम घड़ी की। कलाहीन हो गया, कोई कला नहीं रही। आप चित्र के थ्रू देख पा रहे होंगे कि कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई अग्नि की पूजा कर रहा है। एक तरफ मंदिर में पुजारी क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं ना, और फिर जैसे वो पूरा हुआ 9 दिन तो उसको क्या कर देते हैं, पानी में सिला देते हैं। ये क्या है, गुड्डे गुड़ियाओं की पूजा। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, गुड्डे गुड़ियाओं का खेल खेलते हैं, जैसे उनका मन भर जाता है तो उनको तोड़ के फेंक देते हैं। ठीक इसी तरीके से आज का मनुष्य क्या कर रहा है, ऐसे पत्थर की मूर्तियों के साथ खेल रहा है। उसको पता ही नहीं है कि इनका क्या मतलब है। इसको कहा जाता है पतित भ्रष्टाचारी पुजारी। सतयुग त्रेता था राम का राज्य, द्वापर कलयुग हो गया रावण का राज्य। ठीक है, कला कितनी रह गई? कोई भी नहीं, 9 कला। जन्म हो गए 42। क्लियर? अब देखिए, अब नवरात्रों में 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं, 10वें दिन उनको सिलाए आते हैं। ये क्या है?
एक तरफ तो देवी कहते हैं, दूसरी तरफ गणेश विसर्जन करते हैं, लात मार के पैर मार के उनको वो करते हैं। तो इससे ज्यादा मूर्ख और पतित कौन हो सकता है? मनुष्य ही तो ना। लहसुन प्याज का भी परहेज रखते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि जब वो अच्छी चीज है तो उसको खाना चाहिए, क्यों नहीं खाते? तो कुछ तो इफेक्ट है ना। इसीलिए हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि तामसिक वृत्तियों को वो उत्तेजित करता है, लेकिन मनुष्यों को अपनी बुद्धि नाल चलाने की वजह से लोगों ने जैसे कहा वैसे मान लेते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, लहसुन प्याज तामसिक वृत्तियों को उत्तेजित करने की वजह से, क्योंकि हम लोग तपस्या कर रहे हैं अपने आप को शुद्ध करने की, ज्ञान योग कर रहे हैं। जैसे आपके बच्चे की अगर एग्जाम है तो आप उसे तला हुआ थोड़ी दोगे खाने को, बहुत लाइट फूड दोगे जिससे कि वो अच्छे से पढ़ सके। इसी तरीके से हम अपना खान पान शुद्ध केवल इसीलिए रखते हैं जिससे कि हम भगवान की साधना कर सके। अब आपको बात समझ में आई? ये कलयुग दिखा रखा है, नीचे दिखा रखा है साधु समाज शांति सम्मेलन, और ये भारत दिखा रहा है कांटों की शैया पे पड़ा है। कहाँ भारत सोने की चिड़िया था और कहाँ जज अंग्रेजों से भीख मांग रहा है। और नीचे लास्ट में डिस्ट्रक्शन दिखाया है, पतित भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया का विनाश। और राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में दिखा रखा है होवनहारी महाभारी विनाश के समय निराकार परमात्मा शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। अब आप समझ लीजिए, प्रीत बुद्धि किसे कहा गया? महाभारत में पांडव और कौरव का नाम सुना होगा आपने। पांडव कोई 5 नहीं थे, कौरव कोई 100 नहीं थे। पांडव वो हैं जो भगवान से प्रीत बुद्धि है, और कौरव वो हैं जो भगवान के अगेंस्ट हैं। तो हम आत्माएं इस समय, जो मैंने आपको संगम का बताया, इस कलयुग के अंत में अगर हमने परमात्मा शिव को याद किया अच्छे से, जो आपको बताया स्वयं को आत्मा समझ के, तो क्या होगा? वो अंतिम घड़ी में आपको चेतावनी देगा। किस चीज की? कि भाई अब क्या है, समय नजदीक है। वैसे भी डेली मुरली के थ्रू हमको समझाया तो जा ही रहा है, लेकिन और भी जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो भगवान शिव हमको बताएंगे, टचिंग आएगी आपको कि जैसे आपको लगेगा कि कुछ होने वाला है, तो फिर किसी न किसी तरह से वो आपको क्या कर देगा? सुरक्षित करेगा। प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी, और जो अगेंस्ट हैं यानी जो कौरव बुद्धि है उनका विनाश दिखाया गया है। तो इन वन वर्ड इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि इस समय, ये जो समय चल रहा है ना, ये आखिरी समय चल रहा है और कर्मों के हिसाब किताब पूरा करने का समय चल रहा है। तो आप सभी भी इस बात का ध्यान रखते हुए अपना किसी से कार्मिक अकाउंट ना बनाएं और परमात्मा शिव को यथार्थ रीति पहचान कर उनको स्वयं को आत्मा समझ के याद करें। फिर जब कलयुग समाप्ति पूरी तरह से सफाई हो जाएगी तो हम सभी आत्माएं परमधाम की ओर जाएंगी। और जिन्होंने शिव बाबा को इस समय बहुत याद किया, अपने जीवन को शुद्ध रखा, साफ सुथरा रखा, तो उनको भगवान गिफ्ट के रूप में देगा सतयुग की बादशाही। टोटल जन्म आप करेंगे तो 83 बनेंगे। एक जन्म संगम युग का होगा। ये जो समय इस समय चल रहा है ना, ये संगम युग। भगवान हमें मरने के बाद तो जो देगा सो देगा ही, सतयुग की बादशाही, लेकिन इस जन्म में भी जीते जी आपको सुखी बना देगा। लेकिन कब? जब आप उनकी श्रीमत पे चलेंगे। ठीक है, तो आज ये चीज़ खत्म हो जाती है आपकी। बाकी अगर कोई कुछ रहता होगा तो मैं आपको समझा दूंगी। बाकी अब आप मेडिटेशन करिएगा और फिर धीरे धीरे मुरली का प्रोसेस भी बताऊंगी। अच्छा, ओम शांति।